नेक्स्ट टॉपिक है कि हम एक पॉइंट से मतलब सर्कल के बाहर कहीं पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बना सकता हूँ, ठीक है? तो ये हमको समझना है कि मैं 1 बना सकता हूँ, 2 बना सकता हूँ, 4 बना सकता हूँ या ज़्यादा बना सकता हूँ, ठीक है? या इनफ़ाइनाइट बना सकता हूँ। वैसे इसका आंसर यही है कि मैं सिर्फ़ 2 ही टेंजेंट्स बना सकता हूँ, किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट P से। मतलब सर्कल के बाहर होगा पॉइंट तभी तो टेंजेंट बनेगी ना। अगर अंदर होगा पॉइंट तो अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा वो तो सेकेंट हो जाएगी, है ना? तो बाहर ही होना चाहिए पॉइंट तभी जैसे ये वाला पॉइंट P है, बाहर होगा तभी टेंजेंट बनेगी, ठीक है? और मैक्सिमम 2 ही बनती हैं। लेकिन ये 2 कैसे बनती हैं या 2 ही क्यों बनती हैं? तो उसके लिए अब हम एक्टिविटी करते हैं। ये कह रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है? ऑन अ सर्कल मतलब जैसे ये ए पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ऑन अ सर्कल, बी पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल, ठीक है? तो मैं लिखा है टू गेट एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो एक्टिविटी 3 में क्या कह रहा है वो ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ पेपर, टेक अ पॉइंट पी इनसाइड इट, है ना? अब जैसे एक सर्कल ले रहा हूँ मैं, तो अगर पॉइंट मैं 3 तरीके से ले सकता हूँ। एक तो अंदर, इनसाइड द सर्कल, एक सर्कल के ऊपर, पी पॉइंट, एक आउटसाइड द सर्कल, है ना? 3 ही सिनेरियो हैं। तो अभी इस केस में मैं अंदर ले रहा हूँ। तो टेक अ पॉइंट P इनसाइड इट, इट कैन यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू दिस पॉइंट? तो अगर मैं एक पॉइंट P सर्कल के अंदर लेता हूँ, तो क्या मैं इसे टेंजेंट बना सकता हूँ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये, ठीक है ना? फुल स्टॉप लिख दिया मैंने। क्वेश्चन पूछ रहा है ये, कैन यू ड्रॉ अ टेंजेंट? P पॉइंट से क्या टेंजेंट बना सकते हैं? तो मैं लिखा है ऑल द लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट P इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है? कि जो भी लाइन्स मैं P पॉइंट से पास करा रहा हूँ, जैसे सपोज़ करो मैं ये AB लाइन पास करा रहा हूँ, तो वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों पे, है ना? उसी तरह से मान लो मैं CD लाइन जो है, वो सर्कल से पास करवा रहा हूँ, तो वो ये इस पॉइंट पे और इस 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसी तरह से अगर मैं EF लाइन देखूँ, तो वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब कोई भी लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे करेगी, तो वो हमेशा सेकेंट होगी, टेंजेंट नहीं होगी, ठीक है? तो यही लिखा है ऑल द लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट P इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो आगे मैं लिखा है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू द पॉइंट इनसाइड इट। यानी कि सर्कल के अंदर मैं कहीं पे भी पॉइंट ले लूँ, कहीं पे भी ले लूँ, वहाँ से मैं टेंजेंट नहीं बना सकता, वहाँ से हमेशा सेकेंट ही बनेगी, किसी भी पॉइंट से अगर मैं लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको केस 1 ले लिया मैंने, पॉइंट P लाई इनसाइड, अभी पॉइंट अंदर लिया हमने, ठीक है? फिर केस 2 लेता हूँ, उसमें पॉइंट P लाई ऑन द सर्कल। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि सर्कल के ऊपर ले रहे हैं पॉइंट P, है ना? तो ये P पॉइंट सर्कल के ऊपर ले लिया, लाइज़ ऑन द सर्कल। Next, take a point P on the circle and draw tangents through this point. You have already observed that there is only one tangent to a circle at such a point. See figure number 2. ठीक है? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है? तो जब पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल है तो एक टेंजेंट बन जाएगी। तो थर्ड केस में हम ले रहे हैं पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है? एक सर्कल है और पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है, तीसरा केस हो गया। तो ये रहा पॉइंट P। तो मैंने लिखा फाइनली टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एंड ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल फाइंड दैट you can draw exactly two tangents to a circle through this point. See figure number 3. तो जब हम P पॉइंट से टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट बनेंगी, इससे ज़्यादा टेंजेंट हमारी कंस्ट्रक्ट नहीं होंगी, ठीक है? कौन-कौन सी टेंजेंट बन रही है यहाँ पे? PT1 एंड PT2, ठीक है? तो ये हो गया तीसरा केस। आगे में लिखा है इन फिगर नंबर 3 T1 एंड T2 आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट PT1 एंड PT2। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने बताया था ना, जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल टच करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो T2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किस टेंजेंट का? PT2 टेंजेंट का। और PT1 टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो T1 है, ठीक है? वही सब लिखा है। तो नेक्स्ट आगे क्या लिखा है?
the length of the segment of the tangent from the external point P and the point of contact with the circle is called the length of the tangent. तो अब अगर मैं जैसे इस टेंजेंट को मैं प्रोड्यूस कर दूं, ये तो आगे तक प्रोड्यूस होती रहेगी क्योंकि ये तो लाइन है, मतलब उसका एक एंड पॉइंट तो है, पी पॉइंट उसका फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे तो इनडेफिनेट जितना मर्जी बढ़ा लूँ यहाँ पे, है ना? तो फिर लेंथ कैसे मेजर होगी टेंजेंट की? तो इसीलिए इसने ये डेफिनेशन लिख दी कि पी पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है T2 वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी पी टी टू जो है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। उस तरह से P T1 भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट लेने होते हैं जब भी टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। इसे ही बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है? तो एक बार समराइज़ कर देते हैं तीनों केसेस को। केस 1 में हमने पढ़ा था देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मतलब सर्कल के अंदर अंदर अगर पॉइंट है तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी उससे, सारी सीकेंट ही बनेगी, ये पढ़ा था हमने, ठीक है? फिर उसके बाद केस 2 में हमने क्या पढ़ा? देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर सर्कल के ऊपर एक ही पॉइंट है, मतलब पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पी पॉइंट की, तो उस पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगी। ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3 में वो क्या कह रहा है? देयर आर एग्ज़ैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट P है, वहाँ से सिर्फ 2 ही टेंजेंट निकलेंगी, PT1 और PT2, ठीक है? तो इसमें बस इसमें यही था इस एक्टिविटी में, दैट्स इट।